जय श्री राम कृष्ण मंदिर जगत गुरुवम भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की सत्संग नित्य सत्संग का प्रसंग है अष्टावक्र गीता एपिसोड नंबर 9 और 16वां प्रकरण से हम सत्संग करने जा रहे हैं। जय बोलो अष्टावक्र मुनि की जय हो, राजा जनक की जय हो। तो हम सर्व पूर्वाचार्य सहित वर्तमान आचार्य को नमन करते हुए सत्संग का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मूलम आसक्ष्व शृणुवातातु नाना शास्त्रनिके तथापि न तौ स्वास्थ्यम सर्वविस्मरणादते। तत्व ज्ञान से संपूर्ण प्रपंच और तृष्णा नाश ही का नाम मुक्ति है। तत्व ज्ञान से संपूर्ण परपंच और तृष्णा का नाश ही मुक्ति है। अब इसी वार्ता को आगे बढ़ना। अष्टावक्र जी फरमाते हैं कि तात शायद तुम अनेक शास्त्रों को अनेक बार शिष्यों के प्रति पठन करो, गुरु से पठन करो, पर बिना सबके विस्मरण करने से तुम्हारा कल्याण कदापि नहीं होगा। पंचदशी में भी कहा है, ग्रंथम व्यस्य मेधावी विचार्य स पुनः पुनः परानमेव धन्यार्थी त्यजेत ग्रंथम विशिष्ट। बुद्धिमान पुरुष प्रथम ग्रंथों का अभ्यास करें, फिर पुनः पुनः उनका विचार करें। पश्चात जैसे चावल का अर्थी पुरुष चावलों को निकाल लेता है और प्याल को फेंक देता है, वैसे ही वह भी जीवन मुक्ति के सुख के लिए अभ्यास के पश्चात सबका त्याग कर देगा। वैसे ही वह भी जीवन मुक्ति के सुख के लिए अभ्यास के पश्चात सबका त्याग कर देवे। और प्रश्न पैदा होता है कि सुषुप्ति में सर्व पुरुषों को स्वतः ही विस्मरण हो जाता है। यदि सर्व वस्तुओं के विस्मरण करने से ही मुक्ति होती है तो सब जीवों को मोक्ष हो जाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है। इसी से सिद्ध होता है कि सर्व का विस्मरण व्यर्थ। सुषुप्ति में यद्यपि विस्मरण हो जाता है तथापि सबका विस्मरण नहीं होता, क्योंकि सर्व के अंतर्गत अज्ञान है और वह अज्ञान सुषुप्ति में बना रहता है। और जीवन मुक्त को तो अज्ञान के सहित संपूर्ण अध्यस्त वस्तुओं का विस्मरण हो जाता है। इस वास्ते जीवन मुक्ति की इच्छा वाले को सर्व वस्तुओं का विस्मरण करना ही उचित है। मूलम भोगम कर्म समाधि वा कुरु विज्ञ तथापि ते चितम निरस्त सर्वास्वम त्यक्तरोचष्यति। भोगम, इन्हें अष्टावक्र जी कहते हैं कि पुत्र साय तू भोगों को भोग, साय तू कर्मों को कर, साय तू समाधि को लगा। आत्मा ज्ञान के प्रभाव से सर्व आशाओं से रहित होकर तेरा चित्त शांत रहेगा। अर्थात आशाओं से रहित हो जाओ, होकर जो जो कर्म तू करेगा कोई भी तेरे को बंधन का हेतु ना होगा, क्योंकि आशा ही बंधन का हेतु। इसलिए सर्व से निराश होकर, सर्व में आसक्ति से रहित होकर जब विचरेगा तब तू सुखी होएगा। आयासात सकलो दुखी नैनम जनाति कच्चन अनेन उपदेशेन धन्य प्राप्नोति विपरीतम्। ये शिष्य संपूर्ण लोग शरीर के निर्वाह करने में ही दुखी होते हैं, अर्थात शरीर निर्वाह तथा परिश्रम करने में ही दुख उठाते हैं, परंतु इस बात को नहीं जानते हैं कि परिश्रम ही दुख का हेतु है। इसलिए महापुरुष शरीर के निर्वाह के लिए अति परिश्रम नहीं करते, क्योंकि शरीर की रक्षा प्रारब्ध कर्म आप ही कर लेता है। क्योंकि शरीर की रक्षा प्रारब्ध कर्म आप ही कर लेता है, यत्न की कोई जरूरत नहीं होती। ऐसा जानकर भी सदैव सुखी रहते हैं। व्यापारे खिद्यते अस्तु निमेषोरपि तस्य लस्य धुरीष्णि सुखम नश्य कश्चित्। व्यापार में अनासक्ति ही सुख का हेतु है। जो ज्ञानवान जीवन मुक्त पुरुष है उनको नेत्र खोलने और बंद करने में भी खेद होता है। जो ऐसा आलसी पुरुष है, संपूर्ण व्यापारों से रहित है, वही सुख को प्राप्त होता है। व्यापारवान को कभी भी सुख नहीं होता है। संसार में पुरुष को जितनी ही व्यवहार में अधिक प्रवृत्ति है उतना ही उसको दुख अधिक है। तो जितना ही व्यवहार प्रवृत्ति का कम है उतना ही उनको सुख अधिक है, क्योंकि वृत्ति की वृद्धि से दुख की प्राप्ति और वृत्ति की निवृत्ति से सुख की प्राप्ति। इदं कृतम् इदं नेति द्वंद्व मुक्तम यदा मनः धर्म अर्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षम तदा भवेत्।
संपूर्ण तृष्णा के नाश होने पर शीतोष्ण आदि जन्य सुख दुख भी पुरुष को नहीं सता सकते। इसी वर्ता वो अब कहते हैं, इस काम को मैंने कर लिया, इस काम को मैंने नहीं किया, इस तरह के द्वंद्वों से जब पुरुष का मन शून्य हो जाता है तब वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की इच्छा नहीं करता। ऐसा जो संपूर्ण द्वंद्वों से सब इच्छाओं से रहित पुरुष है वही जीवन मुक्ति के सुख को प्राप्त होता है। विरक्तो विश्य द्वेष्टा रागी विश्य लोलुप ब्रह्मोक्ष विहीन वस्तु न विरक्तो न राघव। अब इस वार्ता को कहते हैं कि सकामी पुरुष से निष्कामी पुरुष विलक्षण है। मुमुक्षु होकर जो स्त्री पुत्र आदि विषयों में द्वेष करता है, अर्थात द्वेष दृष्टि से उनको अंगीकार नहीं करता है किंतु त्याग देता, उसका नाम विरक्त है। और जो विषयों की कामना करके विषयों में लोलुप चित्त वाला है उसका नाम रागी है। जो पुरुष विषयों के ग्रहण त्याग की इच्छा से रहित है वह विरक्त सरक्त से विलक्षण अर्थात ग्रहण त्याग से रहित जीवन मुक्त है। ग्रहण त्याग से रहित योपदेहता तावत संसार विट्पाडगुण ईश्वरा जीवती यह दे निर्विचार दास्य। विचार शून्य दशा आस्पतिभूत का नाम तृष्णा है, अर्थात जिस काल में कोई विचार न हो, केवल भोगों की इच्छा ही उत्पन्न हो, उसका नाम तृष्णा है। अतः जो तृष्णालु पुरुष है वह जब तक जीता है ग्रहण त्याग करता ही रहता है। संसार रूपी वृक्ष का अंकुर उत्पन्न करने वाली तृष्णा ही है। वह तृष्णा जीवन मुक्तों में नहीं रहती है। यदि प्रारब्ध कर्म के वश से जीवन मुक्त में ग्रहण त्याग का व्यवहार होता भी रहे तो भी उसकी कोई हानि नहीं है। यानी यदि प्रारब्ध कर्म के वश से जीवन मुक्त में ग्रहण त्याग का व्यवहार होता रहे तो उसकी कोई हानि नहीं है, लेकिन इच्छा नहीं। परव्रतो जायते रागी निव्रतो द्वेषहे निरद्वंदो बालवद्वानन्विष्टिवस्थितः। विषयों में जब राग पूर्वक प्रवृत्ति होती है तब पूर्व से उत्तरोत्तर विषयों में राग ही उत्पन्न होता है, और जब विषयों में द्वेष पूर्वक निवृत्ति होती है तब पूर्व से उत्तरोत्तर विषयों में द्वेष दृष्टि ही उत्पन्न होती है। इसी में एक दृष्टांत कहते हैं, राम राम। एक राजा दूसरे देश को गया, उसको वहां पर कहीं 1 वर्ष बीत गए। पीछे उसकी रानी अति कामुक होकर अपने मकान पर से इधर उधर ताकती थी। एक सराफ का लड़का युवावस्था प्राप्त बड़ा सुंदर अपने कोठे पर खड़ा, उसको देखकर रानी का मन उसकी तरफ चला गया। रानी ने अपनी को उसके बुलाने के लिए भेजा, जो अपनी दासी थी उसको, और दासी उसको बुला लाई। रानी उससे बातचीत करने लगी। थोड़ी देर में दासी ने कहा कि राजा साहब आ गए। तब उस लड़के ने कहा कि मुझको कहीं छिपाओ। रानी ने उसको पाखाने के नल में खड़ा कर दिया। इतने में राजा भीतर आ गए और नौकर ने कहा जल्दी पानी लाओ, हम पाखाने जाएंगे। नौकर पानी लाया, राजा पाखाने गए। राजा साहब को 10 पुतले आते हैं थे, इस कारण नल की मोहरी पर बैठकर जो पाखाना उन्होंने किया तो नीचे उस लड़के के ऊपर जाकर गिरा। उसका सिर मुंह सब कपड़े मैले से भर गए। राजा पाखाना करके चले गए। अब दासी ने उसको किसी गंदी नाली के रास्ते से निकाल दिया। उस लड़के ने नदी पर जाकर स्नान किया, सब कपड़े साफ करके अपने घर गए। दूसरे दिन फिर रानी ने दासी को उसको बुलाने के लिए भेजा। तब लड़के ने कहा कि एक दिन मैं रानी के पास गया, केवल इस 5 बातें मैंने उससे की, तब उसका फल ये हुआ कि अपने सिर पर दूसरे का मैला पड़ा। तो रोज रोज उससे संबंध करता है, न मालूम उसकी क्या गति होगी। मुझको तो पाखाना न भूला है न भूलेगा, मैं अब कदापि न जाऊंगा। इस प्रकार की जब विषय भोग में दोष बुद्धि होती है तब फिर कदापि उसकी विषय भोग में राग पूर्व प्रवृत्ति नहीं होती है। यानी जब विषय भोग में दोष बुद्धि होती है तब फिर कदापि उसकी विषय भोग में राग प्रवृत्ति नहीं होती है। ऐसे विद्वान भी बालक की तरह शुभ अशुभ के चिंतन से रहित होकर केवल प्रारब्ध वश से कदाचित प्रवृत्त होता है, कदाचित निवृत्ति भी हो जाता है, परंतु राग द्वेष करके ना तो प्रवृत्त होता है न निवृत्त। अब हतुम इच्छति संसार रागी दुख दियाशया वीतरागो ही निर्दुख न किद्यते। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, जो पुरुष विषयों में राग वाला है वही विषय के संबंध से उत्पन्न हुआ जो दुख है उसके त्याग की इच्छा करता हुआ संसार के त्यागने की इच्छा करता है,
और जो वीतराग पुरुष है वो संसार के बने रहने पर भी खेद को नहीं प्राप्त होता है। वो पंचदशी में भी कहा है, राघो लिंग बोधस्य चित्त व्यावम भूमिषु कुतो वेह सादल तस्य यास्याग्रह कोटरे तरो। जिस वृक्ष के कोटर में जड़ के बिल में अग्नि लगी है, उस वृक्ष को हरियाली उसके हरे पत्ते कदापि उत्पन्न नहीं होते हैं। दृष्टांत में जिस पुरुष के चित्त में अज्ञान का चिन्ह बना है, उसको शांति कदापि नहीं। यस्य अभिमानो मोक्षे अपि देहे अपि ममता तथा न च योगी न व ज्ञानी केवलम दुख भागिषु। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं मुक्त हूँ। इस प्रकार का जिसको अभिमान है वो ज्ञानी नहीं है। जो कहता है मैं योग अभ्यासी हूँ, मैं नित्य ही धोती नेति बस्ती आदि क्रिया करता हूँ, वह भी योगी नहीं है, किंतु वह केवल दुख का भोगने वाला है। हरो यदुपदेष्टा ते हरि कमलजो अपीवं तदापि न तव स्वास्थ्यं सर्वविस्मरणादित्ये। अष्टावक्र जी फरमाते हैं कि हे जनक, शायद तुमको महादेव उपदेश करें या विष्णु उपदेश करें या ब्रह्मा उपदेश करें, तुमको सुख कदापि न होगा। जब विषयों का त्याग करोगे तभी शांति आनंद को प्राप्त होगा। आत्म तत्व के उपदेश के पहले विषयों का त्याग बहुत जरूरी है। इति श्री अष्टावक्र गीतायां षोडशकं प्रकरणं समाप्तम्। हरे शत्रवा प्रकरणं मूलम्। तेन ज्ञान फलं प्राप्तं योग अभ्यास फलं तथा त्रिपतः स्विचिन्द्रियो नित्यमेकाकिदं ते तुह्यम्। अब विसंति श्लोकों के द्वारा 17वें प्रकरण का प्रारंभ करते हैं। पुरुषों की प्रवृत्ति ब्रह्म विद्या में कराने के लिए, आत्मज्ञान का फल दिखाने के वास्ते गुरु प्रथम ज्ञान की दशा को दिखाते हैं। उसी पुरुष को आत्मज्ञान का फल प्राप्त हुआ है, उसी पुरुष को योग अभ्यास का फल भी प्राप्त हुआ है, जिसने विषय भोगों से रहित होकर अपने आप में ही तृप्ति पाई है। वही स्वच्छ इंद्रियों वाला, उसकी इंद्रियों में विषय भोग की कामना रंचक मात्र नहीं, जो नित्य अकेला विचरता है, अपने आप स्थित है। दत्तात्रेय जी ने कहा है, वासो बहुनाम कलह भवेद वार्ता द्वे अर्पी एकाकी विचरे द्वे विद्वान कुमार्य एवं। दत्तात्रेय जी एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने गई। घर में एक कुमारी कन्या थी, कोई नहीं। उस कन्या ने कहा, महाराज आप ठहरे, मैं धान कूट और चावल निकाल कर आपको देती हूँ। जब वो कन्या धान कूटने लगी तब उसके हाथ में जो कांच की चूड़ियाँ थी वे सन सन शब्द करने लगी। उनके शब्द होने से कन्या को बड़ी लज्जा आई। उसने एक एक करके उस चूड़ियों को उतार दिया। जब एक ही चूड़ी बाकी रह गई तब शब्द होना बंद हो गया। तब दत्तात्रेय जी ने विचार करके कहा कि जहाँ बहुत से पुरुषों का एकत्र होना होता है वहाँ लड़ाई झगड़ा शुरू हो। जहाँ दो पुरुष इकट्ठे रहते हैं वहाँ पर श्रवण मनन आदि नहीं होती। इस वास्ते विद्वान को चाहिए कि कुमारी कन्या के कंकण की तरह अकेला होकर संसार में विचरे। जिस विद्वान को जीवन मुक्ति के सुख को लेने की इच्छा होती है वो अकेला ही रहता है। इसी वास्ते सन्यासी को बहुत पुरुषों के मध्य में रहना और बहुतों का संग रखना भी मना है। दक्ष स्मृति त्र्यः ग्रामः समाख्यत उदौ तु न ग्रायते नग्रम हीन कर्तव्यम ग्रामो वा मैथुनम तथा एकातत्यम तु कुर्बाणं शवधरम उच्चवस्ते यति राजवार्तादि तेषां तु भिक्षा वार्ते परस्परम। जहाँ पर 3 भिक्षु मिल करके रहे उनका नाम ग्राम है, जहाँ पर 3 से अधिक रहे उनका नाम नगर है। इस वास्ते भिक्षु विद्वान नगर और ग्राम को न बनाए, न दूसरे के साथ रहे, किंतु अकेले ही विचरा। जो भिक्षु ग्राम नगर या मैथुन को करता है, 2, 3 और अधिकों के साथ रहता है, तो अपने धर्म से पच्युत। सत्कार मान पूजार्थ दंड का साय धारण सन्यासी न वक्तव्य सन्यासी ज्ञान तत्पर। सत्कार मान और पूजा के अर्थ जो भिक्षु दंड और काषाय वस्त्रों को धारण करता है वो सन्यासी नहीं है। जो आत्मज्ञान प्रायण होकर अकेला वासना रहित होकर ही रहता है
वही शांति को प्राप्त होता, दूसरा नहीं। वो यानी सत्कार, मान और पूजा के अर्थ को जो भिक्षु दंड और काषाय वस्त्र धारण करता है वो सन्यासी है। जो आत्मज्ञान प्रायण होकर अकेला वासना रहित होकर ही रहता है वही शांति को प्राप्त होता है, दूसरा नहीं। न कदाचित् गतिसिं तद्गन्त खिद्यति यत एकेन तेनेदं पूर्ण ब्रह्मांड मंडलम्। इसी संसार मंडल में तत्वविद ज्ञानी कभी भी खेद को प्राप्त नहीं, क्योंकि वह जानता है कि मुझ एक से ही ये सारा जगत व्याप्त हो रहा है। खेद दूसरे से होता है, सो दूसरा उसकी दृष्टि में है ही नहीं। न जातु विश्या के अपि स्वरामं हस्यन्त्य सनुकिपल प्रीतमी भेन्निवन्। हे शिष्य, जो पुरुष अपने आत्मा में ही रमण करे उसका नाम आत्मा राम है, और वह आत्मा राम कदापि विषयों की प्राप्ति होने से और उनको भोगने से हर्ष को नहीं पाता, क्योंकि वह विषयों को तुच्छ मानता अर्थात विषय जन्य, क्योंकि वह विषयों को तुच्छ मानता अर्थात विषय जन्य सुख को मिथ्या जानता। विषय भोग भी उस आत्मा राम को हर्षयुक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपनी सत्ता से रहित हैं। जैसे सल की जो मधुर रस वाली बेली है, उस बेली के पत्ते जिस हस्ती ने खाए हैं उसको कटु रस वाले नीम के पत्ते हर्ष को प्राप्त नहीं करा सकते हैं। वैसे जिसने आत्मानंद का अनुभव किया है उसको विषयानंद नहीं आनंदित कर सकता है। यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भवत्यधिवामितुम् अमुक्तेषु निरांक्षितादृश भवदुलम्। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये जनक, जिस पुरुष को भोगे वे भोगों में आसक्ति नहीं, जो नहीं भोगे वे भोग है उनमें उसकी आकांक्षा भी नहीं, परंतु जो अपने आत्मा में ही तृप्त है वैसा पुरुष संसार सागर में करोड़ों में एक ही है अथवा एक भी करोड़। विभुक्षेर संसारे मुमुक्षुरपि दृश्यते भोग मोक्ष निराकांक्षी विरलो ही माश्रय। इस संसार में मुमुक्षु अनेक प्रकार के दिखाई दे पड़ते हैं, परंतु जो भोग और मोक्ष दोनों की आकांक्षा से रहित और महान परिपूर्ण ब्रह्म में शुद्ध अंतःकरण श्रेष्ठ तो वो दुर्लभ। गीता में भी भगवान ने कहा है, मनुष्याणां स्वश्रेयसु कच्चिदित्येत सिद्ध्यो यततामपि सिद्धानां कस्मिन्मा वेति तत्तत्। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य अंतःकरण की शुद्धि के लिए यत्न करता है, फिर उनमें से भी कोई एक विरला पुरुष आत्मा को यथार्थ जानता है। धर्म अर्थ काम मोक्षेषु जीविते मरणे तथा कस्य पूजार्चितस्य उपाद्यते नहीं। ये शिष्य, ऐसा पुरुष संसार में दुर्लभ है जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष जीने मरने में उदासीन हो, उसको सुखार दुखाकार वृत्ति न व्यापे, अपनी अद्वैत आत्मा में शांत होकर स्थित रहे। सुख दुख सापेक्षिक है, जिसको सुख होता है उसी को दुख भी होता है, जिसको दुख होता है उसी को सुख भी होता है। हे प्रिय, तुम इन दोनों से रहित हो। वांसा न विश्व विरय न द्वेष्टस्य चेष्टतो यथा जीविक्या तस्माद्वन्य आस्तो यथा सुखम। अष्टावक्र जी कहते हैं कि पुत्र, विश्व के लहे होने की इच्छा जिस विद्वान को नहीं, विश्व के स्थिर हो रहने में जिसको द्वेष नहीं है, अर्थात प्रपंच रहे अथवा नष्ट हो जाए, अर्थात और जो अपने को विश्व का साक्षी अधिष्ठान समझकर स्थित है, वही विद्वान कृतकृत्य है, धन्य है। कीर्थार्थो अनेन ज्ञानेन केवलं गणितदिकति पश्चिन् सेवन स्पृंस भ्रंश नास्ति यथा सुखम। मैं अद्वैत आत्मज्ञान द्वारा कृतार्थ हुआ हूँ, ऐसी बुद्धि भी जिस विद्वान की उत्पन्न नहीं होती है, और आहार आदिकों को करता हुआ भी जो शरीर सुख को उल्लंघन से स्थित होता है, बाह्य इंद्रियों के व्यापारों के होने पर भी अज्ञानी मूर्खों की तरह खेद नहीं करता है, और जो खड़ा हुआ बैठा हुआ चलता हुआ भी समाहित चित्त वाला है, वही धन्य है, वही ब्रह्म। शून्या दृष्टिर्वथा शिष्टा विकलान इंद्रियाणि स्प्रन विरक्तिरेव क्षीण संसार सागर। ऐसे से जिस पुरुष का संसार सागर क्षीण हो गया, उसको विषय भोगों की इच्छा भी नहीं रहती, न उनसे विरक्त होने की इच्छा उसको रहती। उस विद्वान का मन और शरीर इंद्रिय आदि बालक या उन्मत्त की तरह अपने व्यापारों से शून्य रहते हैं, उसके शरीर की चेष्टा भी व्यर्थ ही होती है,
उसकी इंद्रियां भी सब निर्बल होती हैं, आगे इस तत्वीय विषयों का निर्णय नहीं कर सकता है। गीता में कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति सहम यस्याम जागृति भूतानि सब निशा पश्चितो मुने। संपूर्ण भूतों की जो आत्मज्ञान रूपी रात्रि है, जिसमें सब भूत सोए हुए हैं, उसमें विद्वान जागता है। जिस ज्ञान रूपी दिन में सब भूत जागते हैं, उसमें विद्वान सोया हुआ है। न जागति न निद्राति नोन्मिल्लति न मिल्लति अहो प्रदशा कवापि वर्तते वर्तते। ये शिष्य विद्वान ऐसे दिन में जागता नहीं है, क्योंकि जो जागता है वो नेत्र के पलकों को लेता है, अर्थात बाई विषयों को देखता है, स्मरण भी रखता है। ज्ञानी बाई विषयों को न देखता है, न स्मरण करता है, इस वास्ते वो जागता नहीं है। ज्ञानवान सोता भी नहीं है, क्योंकि जो सोता है वह नेत्रों के पलकों को बंद करता है। सो विद्वान ऐसा नहीं करता है कि बाहर के सब पदार्थों को ब्रह्म रूप से। ऐसे ज्ञानवान की कौन दशा होती है। अहो अहो बड़ा आश्चर्य है कि चांद चित्त वाला कोई ज्ञानी एक अलौकिक उत्कृष्ट तुरीय अवस्था को प्राप्त होता है। उसी दशा का वर्णन शर्म सुख से बाद सर्व मुख से सर्वत्र दृश्यते स्वस्थ सर्वत्र विमलास्य समस्त वासना मुक्तो मुक्त सर्वत्र राजते। अब ज्ञानवान की अलौकिक दशा को दिखलाते हैं। ये विशेष विद्वान जीवन मुक्त सर्वत्र सुख दुख में स्वस्थ चित्त रहता है। अज्ञानी सुख में हर्ष को और दुख में शोक को प्राप्त होता है। ज्ञानवान सुख दुख हर्ष शोक को बराबर जानकर अपने आत्मानंद में होता है। अज्ञानी मित्र से राग और शत्रु से द्वेष करता है। ज्ञानवान शत्रु मित्र में समदृष्टि बना रहता है। विद्वान संपूर्ण अवस्थाओं में एक ज्यों का त्यों प्रकाश पाता है। पश्य शृण्वन् स्पृश्यन् गृह्णन् विदन् युतानि मुक्त एव महाशय। सर्वत्र देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता ग्रहण करता, बोलता, चालता, इच्छा द्वेष रहित होता है, क्योंकि उसका चित्त महान ब्रह्म में स्थित है और इसी से वो जीवन होता है। न निंदति न संस्तौति न हिष्यति न कुप्यति न ददाति न गृहति मुक्त सर्वदृश्य। अब जीवन मुक्त के लक्षण, जो जीवन मुक्त है वो न किसी की निंदा करता है, न स्तुति करता है, न हर्ष करता है, न कभी कोप को प्राप्त होता है। अर्थात जो संसारी पुरुष जीवन मुक्त को आदर सम्मान करते हैं वो उनकी स्तुति नहीं करते। अर्थात जो संसारी पुरुष जीवन मुक्त को आदर सम्मान करते हैं वो उनकी स्तुति नहीं करता है, और जो उनको अनिरादर करते हैं उनकी निंदा नहीं करता है, और न वो अति उत्तम खान पान आदि के प्राप्त होने पर हर्ष को प्राप्त होता है, न घृतहीन वासपासी भोजन मिलने से शोक करता है, न किसी से शरीर के निर्वाह के सिवाय अधिक वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा करता है, न किसी से लेकर दूसरे को देता है, न किसी से किसी को कुछ दिल पाता है, किंतु सदा वो अपने आप में मग्न है। संसार में तो लोग नग्न रहने वालों को जीवन मुक्त कहते हैं, और कोई कोई भिक्षा मांग कर खाने वालों को। संसारी लोग सकामी होते हैं। जो सकामी होते हैं उनको नहीं मालूम होता है कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी है। उनको सत्य असत्य का विवेक भी नहीं होता है। वे दंभ में फंसते हैं, जो हट से वस्त्रों को त्याग कर मान के वास्ते में नंगे रहते हैं, शिष्यों के कान फूंकते हैं, एक से द्रव्य लेकर दूसरे को देते हैं, और नाम के वास्ते मठाधिकों को बनाते हैं। वे जीवन मुक्त कदापि नहीं हो सकते। वे भी चेले की तरह सकामी है। उनके चेलों में स्त्री पुत्रादिकों की कामना भरी है। उनके कल्याण के लिए वे चेले नंगों को गुरु बनाकर उनकी सेवा करते हैं। जिस महात्मा का चित्त विषय भोग में है वो अवश्य नरक को प्राप्त होता है, सैव कितना ही नंगा रहे पाखंड करे। दृष्टांत है एक महात्मा एक राजा के मंदिर में बहुत काल तक रहे। एक दिन में मर गए। उसी दिन राजा भी मर गया। उस नगर के बाहर जंगल में एक तपस्वी योगी रहते थे। एक आदमी उनके पास बैठा था। तपस्वी को सोच करके हंसने लगे। तब उस आदमी ने पूछा कि महाराज बिना प्रयोजन आज आप क्यों हंसते? उन्होंने कहा हम बिना प्रयोजन नहीं हंसते हैं, किंतु राजा के पास जो महात्मा रहते थे वो मर गए, और राजा भी मर गया है। राजा स्वर्ग में गया और महात्मा नरक में गए, क्योंकि राजा का मन महात्मा में रहता था, इसी वास्ते वो स्वर्ग में गया। उसको वैराग्य बना रहता था। महात्मा का मन राजभोगों में रहता था और वैराग्य से शून्य रहता था, इसी वास्ते दार्ष्टान्त साई की तना ही नंगा रे, वो कदापि जीवन मुक्त नहीं हो सकता। जो वासना से रहित है वही जीवन मुक्त है। अनुराग दृष्ट्वा मृत्यु वा समुपस्थितम अहविलमना सवस्ततो मुक्त उमाशे। अनुराग अर्थात प्रीति से सहित स्त्री को देख करके जिसका मन कामातुर नहीं होता, प्रीति के सहित स्त्री को देखकर जिसका मन कामातुर नहीं होता है, मृत्यु को समीप स्थित देखकर जिसका मन भय को नहीं प्राप्त होता है, किंतु अपने आत्मानंद में आनंदित रहता है, वही जीवन मुक्त है।
सुखे दुखे नरे नार्या समत्सु सुविपत्सु विशेषो न युधिरस्य सर्वत्र समदर्शिनः। जिसका चित्त सुख दुख में सम रहता है, अर्थात शरीर का अति सुख होने से जो हर्ष को नहीं प्राप्त होता है और शरीर को खेद होने से जो सुख को नहीं प्राप्त होता है, वह संपदा के प्राप्त होने पर जिसको हर्ष नहीं होता है, विपदा के आने पर जिसको शोक नहीं होता, वो जीवन मुक्त है। न हिंसा नैव कारुण्य नृत्यम न च दीनता नाचर्त्य नैव च शोभ क्षीण संसारिणी। जो वासना रहित पुरुषों के साथ न द्रोह करता है और न दीन के साथ करुणा करता है, न शारीरिक सुख के लिए किसी के आगे हाथ बढ़ाता है, न कभी आश्रित प्राप्त होता है, न कभी शोभ को प्राप्त होता है, वही पुरुष जीवन मुक्त है। न मुक्तो विश्य द्वेष्टा न वा विश्य लोलुपः असंसक्त मना नित्यम प्राप्त प्राप्तम। जो विषयों के साथ द्वेष नहीं करता है, जो विषय लोलुप नहीं है किंतु असंसक्त मन वाला है, अर्थात जिसका मन कहीं आसक्त नहीं है, प्रारब्ध वश से जो प्राप्त होता है उसको भोगता है, जो नहीं प्राप्त होता है उसकी इच्छा नहीं करता है, वो जीवन मुक्त का है। समाधान समाधान हित 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 विकल्पना शून्य चितो न जानाति केवल्यमेव संस्थितः। जो समाधानता और असमाधानता को अर्थात हित अहित की कल्पना को नहीं जानता, ऐसा शून्य चित्त वाला जो विवेक केवल्य को प्राप्त हुआ, वही जीवन मुक्त है। निरममो निरंकारो न किंचित इति निश्चितः अंतर्गत सर्वाश्र कुर्वन्नपि न लिप्यते। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जनक जो विद्वान अहम मम अभिमान से शून्य है, अर्थात ये मैं हूँ, ये मेरा है, इस प्रकार के अभिमान से जो रहित है और अधिष्ठान चेतन से अतिरिक्त किंचित भी सत्य नहीं है, ऐसे निश्चय वाला जो पुरुष है वो सर्व व्यवहारों को करता हुआ भी कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसको कृतित्व अभिमान नहीं है। मनः प्रकाश मोह शौपन जाड्यविबल दशाम कामपि संप्राप्तो भवेद गलित। हे शिष्य, गलित हो गई है अंतःकरण की वृत्ति जिसकी, अर्थात जिस विद्वान के मन के संकल्प विकल्प आदि नहीं फुरते हैं, दूर हो गया है स्त्री पुत्र आदि से मोह जिसका अंतरात्मा की तरफ है, चित्त का परवा जिसका और जो अजड़ता से रहित है, अपने आत्मानंद में सदैव ही स्थित है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। इति श्री अष्टावक्र गीतायां सप्तदशकं प्रकरणं समाप्तम्।